दोस्तों, हमारे सिंक के पास या फिर बाथरूम में कुछ इस तरीके की टोटी लगी हुई होती है। इस टोटी पर हार्ड पानी पड़ने के कारण इस पर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही गंदा हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो इसे हमें कैसे ठीक करना है? इसे हम डेली तो क्लीन नहीं कर सकते। डेली अगर करें तो साफ ही रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे हाथों से छूने पकड़ने से ये नल हमारा गंदा हो जाता है। इसे हम साफ करने के लिए ये आंवले का तेल लेंगे। तेल को थोड़ा सा ऊपर पर इस तरीके से डाल देना है। इससे आपका नल एकदम बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नल पर तेल डालने के बाद थोड़ा सा आपको कॉटन लेना है और कॉटन की मदद से पूरे नल में इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से रफ कर देना है। जब आप रफ कर देंगे ना, तो आपका नल बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा, जैसे लगेगा कि आप दुकान से अभी खरीद करके लाए हैं। इस तरीके से आप नल को क्लीन कर सकते हैं। नल भी हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा रगड़ देंगे तो ये आपका एकदम नल साफ हो जाएगा। उसके बाद आप के नल पर चाहे जितना पानी पड़ेगा, ये पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप इस पर पानी डालेंगे तो ये चिकनाहट की वजह से इस पर पानी रुकेगा ही नहीं और आपका नल बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी ये नल मैंने साफ किया है। उसके बाद आपको इस पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका नल एकदम साफ हो जाएगा। चिकनाहट की वजह से इस पर पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा और ये आपका एकदम नए जैसा बना रहेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया हो। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के शीशे को लेकर के। दोस्तों, हमारे पास मिरर होता है जो बाथरूम में लगा होता है या फिर वैसे होता है। यह हम आपको दिखाने के लिए छोटा वाला लिए हैं, लेकिन आपके पास जैसे श्रृंगारदान वाला होता है या कोई भी मिरर होता है, हाथों का ये दाग पड़ जाता है या फिर हम तेल वगैरह लग जाता है उसका दाग पड़ जाता है, तो ये अच्छे से क्लीन नहीं होता। जब हम कपड़े से साफ करते हैं तो ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है। इसके लिए आपको लेना है एक कोई स्क्रबर लीजिए और कोई एक कोलगेट का पेस्ट ले लीजिए, चाहे जो पेस्ट आपके पास हो वो ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आपको इसे शीशे पर हल्का सा गीला करके इस तरीके से रफ कर देना है। रफ करने के बाद आप इसे धुल दीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अब आपको पोंछने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे इसे छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगा तो आपका शीशा एकदम नए जैसा चमकने लगेगा और बहुत ही साफ हो जाएगा। ये आप देख ही सकते हैं पहले शीशा कैसे था और अभी ये कैसे है। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपको बस धुल करके ऐसे छोड़ देना है। आपको कपड़े से पोंछना उछना कुछ भी नहीं है, साफ बिल्कुल नहीं करना है। बस हल्का सा वही पेस्ट लगा करके और स्क्रबर से धुल देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका शीशा एकदम बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। तो अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के दवाई को लेकर के। हमारे घर में एक्सपायर दवाई या वैसे दवाई पड़ी रहती है, तो इसे हम कभी यूज नहीं करते हैं, इसे ऐसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अब आज के बाद आप लोग कभी नहीं फेंकेंगे। आपको आज हम इसका बहुत ही अच्छे से यूज बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका यूज हमें कहाँ पर और कैसे करना है। इसके लिए हमें लेना है एक प्लेट और एक प्लेट में हमें 3-4 टैबलेट ले लेनी है, चाहे एक्सपायर दवाई हो या फिर नॉर्मल दवाई हो, जो भी आपके पास हो उसे आप ले लीजिए। ये देखिए हमने 3 टैबलेट ले लिए हैं। उसके बाद हमें इसे कूट लेना है। ये देखिए दोस्तों, हम बेलन का यूज कर रहे हैं। इसका फाइनली हमें पाउडर बनाना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे कूट लिया है। कूटने के बाद हमें लेना है मार्टिन या फिर आपके पास अगर कोई अगरबत्ती हो तो आप उसे ले लीजिए और इसमें इसे मिला देना है। थोड़ा चूरा कर देंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमें लेना है कॉटन और कॉटन में इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से भिगा देना है।
और उसके बाद इसे हमें यूज कहाँ पर करना है, कैसे, चलिए हम दिखाते हैं। दोस्तों सिंक जो होता है ये हमारे किचन का सबसे मेन पार्ट होता है। इसी में किचन के सारे गंदे बर्तन धुले जाते हैं, तो यहाँ पर सफाई होनी जरूरी होती है। जब हम इसमें गंदे बर्तन धोते हैं तो जो घर के खाने वगैरह का खुशबू होता है वो पाइपलाइन में जाता है। उसी खुशबू की वजह से इसमें कनखजूरे, काकरोच या चींटे वगैरह कोई भी कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा गंदगी फैल जाती है। तो इसे रोकने के लिए आपको यह सोल्यूशन बना करके इस सिंक में इस तरीके से रख देना है। इससे होगा कि इसकी स्मेल से कनखजूरे वगैरह कीड़े मकोड़े अंदर की तरफ नहीं आने पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा स्मेल करेगा, इसकी वजह से वो मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप यह सोल्यूशन बना करके एक बार अपने सिंक में जरूर रखिए। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया हो। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज हम आपको 1 चम्मच से ढेरों सारी सब्जियां काट करके दिखाएंगे। चम्मच की मदद से आप सब्जियों को काट सकते हैं। कैसे काटना है चलिए हम देखते हैं। दोस्तों आजकल लौकी का सीजन चल रहा है। लौकी जब हम मार्केट से लाते हैं तो इसे हमें छीलना पड़ता है, और जब हम चाकू की मदद से इस तरीके से छीलते हैं तो लौकी हमारा बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। इस तरीके से जब हम छीलेंगे तो ढेर सारा इसमें निकल जाता है। और अगर हम पीलर से भी छीलते हैं तो ठीक उसी तरीके से ही छिलाता है जैसे हम वो चाकू से छील रहे थे, तो पिलर से भी उसी तरीके से छिलाता है। आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लौकी छीलना और काटना बताएंगे। चम्मच की मदद से आप छील भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। इस तरीके के 1 चम्मच लेना है आपको और इस तरीके से आपको लौकी को छील लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लौकी वेस्ट नहीं जा रही है, केवल हल्का हल्का छिलका ही निकल रहा है और फटाफट से छिल भी जा रहा है। बहुत ही आसानी से छिल सकते हैं। इस तरीके से आप ढेरों सारी लौकी या फिर कोई भी सब्जी आसानी से छील सकते हैं। और काटना हो तो इस तरीके से चम्मच की मदद से ही आप काट भी सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम 2 पार्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको आधा कर लेंगे और फिर हम इसे काट भी सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और फिर उसके बाद काट लेंगे। रहा ना दोस्तों कमाल का आइडिया। इस तरीके से आप ढेरों सारी सब्जियां आसानी से चम्मच की मदद से या फिर जो स्टील वाली छन्नी आती है जिसमें ये वाला पार्ट नुकीला होता है उससे भी आप सब्जियों को काट सकते हैं। दोस्तों अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के चावल को लेकर के। दोस्तों चावल जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत ही जल्द कीड़े लग जाते हैं और इसमें घुन लग जाते हैं। आप यह टिप्स अपनाएंगे आपके चावल से बहुत ही आसानी से घुन और कीड़े निकल करके भाग जाएंगे। आपके घर दोबारा नजर नहीं आएंगे। चावल जब भी हम लेते हैं इकट्ठा लेते हैं, थोड़ा बहुत चावल लेते नहीं हैं। और जैसे जिसके घरों पर चावल उगता है यानी कि धान उगता है तो उनको बहुत सारा चावल स्टोर करना पड़ता है। जैसे जो लोग मार्केट से लाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ही करके लाते हैं महीने भर के लिए, लेकिन जिन लोगों के घरों पर होता है तो उन्हें बहुत सारा चावल स्टोर करना पड़ता है साल 2 साल के लिए। तब भी स्टोर तो करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे घुन पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़ों को आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कीड़े और घुन पड़े भी हैं तो आप यह छोटा सा काम कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आपके चावल के सारे कीड़े भाग जाएंगे। तो कैसे भगाना है आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। दोस्तों आपको चावल जिस बर्तन में रखना हो उसमें रख देना। जैसे अगर घुन लग गए हो तो आपको किसी बर्तन में निकाल लेना है। जैसे ज्यादा चावल है तो आप उसे नीचे ही फर्श पर थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, सारे घुन और कीड़े निकल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा चावल हो तो किसी तसले में किसी बर्तन में आप उसे निकाल लीजिए और उसके बाद उसे धूप में रख दीजिए। तो धूप में सारे चावल के कीड़े निकल जाएंगे, घुन निकल जाएंगे। और उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है, आपको लेना है 1 कॉटन का कपड़ा। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, सफेद हो सफेद ले सकते हैं, नहीं तो कलर में हो तो कलर में भी ले सकते हैं।
और उसके बाद इसमें चुटकी भर आपको मिलाना है हींग। हींग की जो सुगंध होती है ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। थोड़ा सा हींग आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से गांठ लगा देनी है, यानी कि इसकी एक पोटली जैसी बनानी है। ये हम 1 से 1.5 किलो चावल लिए हैं। अगर आप ज़्यादा चावल रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें 5-6 पोटली बना करके इस तरीके से डाल दीजिए और चावल में इस तरीके से डाल करके रख दीजिए। अगर आपके चावल में कीड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए, उसके बाद आप इसे स्टोर करिए। आपके चावल में बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत ही आसानी से कीड़े निकल करके भाग जाएंगे, घुन भी निकल करके भाग जाएंगे। दोस्तों, आपके किचन में भी इस तरीके से सिंक के पास टोटी लगी हुई होगी। टोटी में इस तरीके से गुब्बारा पहनाते ही आप चौंक जाएंगे। बहुत ही अच्छा कमाल होता है। टोटी में गुब्बारा कौन पहनाता है भाई, आपका दिमाग खराब है क्या? ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला अभी आपको दिखाते हैं। इस तरीके से जब हम टोटी में गुब्बारा पहनाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है। सिंक के पास टोटी में यह काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, हमारे दिमाग में ये चल रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका यूज हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से इसमें गुब्बारा डालना है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक छोटा सा बाटल। आप छोटा या फिर बड़ा बाटल ले सकते हैं और उसके बाद आपको लेना है मोमबत्ती, या फिर आप गैस पर भी यह काम कर सकते हैं। मोमबत्ती को जला लेना है और फिर उसके बाद चाकू को हल्का सा गरम करना है। जब ये अच्छे से गरम होगा इसी से बोतल को काटना है। जब ये अच्छे से गरम होगा तभी बाटल कट पाएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं कट पाएगा। तो चाकू को गरम कर लेना है और उसके बाद बाटल की ये वाला हिस्सा कट करना है। चाकू जब अच्छी तरीके से गरम रहेगा तभी बाटल कट पाएगा। जब चाकू अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम बाटल को इस तरीके से काटेंगे। तो इसे हम इस तरीके से छांट करके थोड़ा बराबर कर लेंगे। इसका थोड़ा सा ही पार्ट हमें चाहिए होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसे जब आप बराबर कर लेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा एक आपका ऑर्गेनाइजर भी बन जाएगा। और उसके बाद आपको लेना है कोई कील, चाहे आप सुई ले लीजिए या फिर कील ले लीजिए। इस तरीके से आपको इसे भी गरम करना है। गरम करके इसे क्या करना है, ये जो बाटल का ढक्कन है इसमें होल करना है। इस तरीके से कई इसमें होल कर लेना है छोटे छोटे। ये आपका एक बहुत ही महंगा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो रहा है। ये टूल से समझ लीजिए, ये आप मार्केट में खरीदे जाएंगे बहुत ही महंगा ये मिलता है। इसे हम होल पूरे बाटल के ढक्कन में कर ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा मोमबत्ती का काम खत्म हो गया है। इसे हम बुझा करके बाहर रख दे रहे हैं और ये देखिए ये अच्छे से होल भी हो गया है। उसके बाद हमें लेना है बैलून, जो हम बैलून यूज करने वाले हैं। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हमें कट कर लेना है। तो दोस्तों, ये देखिए बैलून्स को हमने कट कर लिया है और उसके बाद इसका जो है माउथ इसमें इस तरीके से बंधा देना है, यानी कि इसमें डाल देना है। तो जो कटा हुआ वाला पार्ट है उसे इस तरीके से पहना देना है और आपको एक रबड़ बैंड लेकर के इसे टाइटली लगा देना है जिससे ये निकले ना, और फिर ढक्कन को बंद कर देना है। अब चलिए सिंक की तरफ चलते हैं कि इसे हमें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, ये माउथ वाले पार्ट को इस तरीके से सिंक में लगा देना है। अब उसके बाद टोटी को चला देना है। ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा सा छोटू सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया। इस तरीके से आपको जब भी सिंक धुलना हो आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फुहारा का काम कर रहा है, शावर वाला। तो जब भी हमें बर्तन वर्तन धुलने के बाद सिंक धोना होता है तो हाथों से पानी लेकर के या फिर बर्तन से पानी लेकर के इसे धुलना होता है। अगर हम इस जुगाड़ को कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हम इसे धुल सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिंक में शैम्पू डालकर इसका कमाल दिखाएंगे। उम्मीद करते हूँ कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि सिंक में शैम्पू भी डाला जाता है। शैम्पू डालने से क्या होता है
और चलिए हम देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सिंक हमारी इस तरीके से गंदी है, अभी हम इसे धुले नहीं हैं, बस वीडियो बनाना था इसलिए नहीं धुले हैं। तो सिंक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। घर के सारे गंदे बर्तन इसी सिंक में धुले जाते हैं, तो इसकी साफ सफाई भी रखनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी पाइपलाइन की मदद से बाहर से कीड़े मकोड़े अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान इसमें गिरता है तो वो उसकी खुशबू से ऊपर आने का प्रयास करते हैं। और जब गंदी सिंक रहती है तो गंदी सिंक को साफ करना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह किचन का सबसे मेन पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों सिंक हमारा इस तरीके से है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पाउच शैम्पू ले लेना है और शैम्पू को सिंक में कुछ इस तरीके से फैला देना है, यानी कि डाल देना है। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, ये हम सनसिल्क लिए हैं, आपके पास जो भी शैम्पू हो आप उस शैम्पू का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा लेना है और इसमें डाल देना है। और उसके बाद हमें एक चीज और डालनी है, क्या है वो है नमक। नमक वही जो हम डेली यूज करते हैं, और इसमें इसे भी डाल देना है। फिर आपको लेना है एक स्क्रबर, चाहे पुराना वाला लीजिए, जो भी आपके पास हो आप एक स्क्रबर लीजिए और उसकी मदद से पूरे सिंक में इसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए। आपका सिंक अगर गंदा रहेगा तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। और स्टील पर अगर हार्पिक डाल करके साफ कर दिया जाए तो हार्पिक का बहुत ही तेजी से निशान पड़ जाता है, जो कि छूटता ही नहीं है। तो इस तरीके से सिंक के चारों तरफ इसे अच्छी तरीके से फैला देना है। आरी बगल में जो भी गंदगी होगी वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। सिंक को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, कोने कोने की सारी गंदगी साफ होगी। बस मिनटों में, ज्यादा मेहनत करने की झंझट नहीं है, बस थोड़ा सा इसे चारों तरफ फैला देना है और 2 मिनट या 1 मिनट रुक करके फिर उसके बाद इसमें पानी चला देना है और इसे हमें अच्छे तरीके से धुल लेना है। जो शैम्पू होता है ये भी क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो क्लीनिंग के मामले में तो नंबर 1 का है, इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं सिंक अभी काफी गंदा था लेकिन अभी बहुत ही साफ हो गया है। इस तरीके से चमचमाता सिंक के लिए आप यह टिप्स जरूर फॉलो करें। सिंक में एक बार शैम्पू जरूर डालें। दोस्तों क्या कभी आपने पर्स में साबुन, नहाने वाला साबुन रखे हैं? नहीं रखे हैं तो एक बार जरूर यह ट्राई करें, यह बहुत ही कमाल का टिप्स है, इसे आप एक बार जरूर देखिए। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम इस तरीके का पर्स मार्केट या कहीं पर भी लेकर जाते हैं तो इसका जो चैन है वो सही से चलता नहीं है, वो अटक जाता है बीच में। खुला है तो खुला रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं। ये बार बार ये समस्या होती है। इस तरीके के चैन में तो बहुत ही ज्यादा होती है, इसे हम खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन ये बार बार खुलती नहीं है, बंद नहीं होती है। इसका जो चैन है ये वाला पार्ट ये रुक जाता है, यानी कि इस पर चैन ये अच्छे से चल ही रही। तो इस तरीके से जब ये चैन अटक जाता है तो ये हम बेकार पर्स समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको लेना है ये नहाने वाला साबुन, ये एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ही सिल्की होता है और बहुत ही इसमें चिकनाहट होती है। आपको इस साबुन को इस पर हल्का सा रगड़ देना है। इससे रब करेंगे तो इससे ये जो चैन बहुत ही भारी चल रही थी ये बहुत ही आसानी से चलेगी। तो इस तरीके से जब आप रगड़ देंगे तो आपकी चैन अटक अटक कर नहीं चलेगी, बहुत ही आसानी से चलेगी, इस तरीके से चलने लगेगी। आप इसकी जगह पर मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप मोमबत्ती भी लगा सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती से होता यह है कि एक बार सही हो जाएगा लेकिन फिर भी बाद में ये फिर ऐसी दिक्कत आने लगेगी। साबुन जो होगा इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से आपका चैन काम करने लगेगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।